बेटा इस पट्टी को मेरे पीठ पर लगा दे। तभी बेटे जी इतने मासूम निकले। जनाब जी को लगा कि पापा की पीठ कांच के अंदर है और वो कांच पर पट्टी चिपका देता है। इधर पापा पीठ टटोलते रह जाते हैं। पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला बेटा उनका इलाज नहीं कांच का इलाज कर रहा है। अरे बेटा इसे आईने पर नहीं बल्कि मेरी यहाँ असली पीठ पर लगाओ। ओके पापा जी अभी लगाता हूँ। पापा के समझाने के बाद बेटे ने कमाल कर दिया। फिर से पापा का इलाज करने की जगह आईने का इलाज कर दिया। पीछे देखो पापा, इस बार तो आपके बेटे ने सही चिपकाया है ना। अरे बाप रे, पापा तो इधर बैठे हैं। मैंने किसकी पीठ पर पट्टी चिपका दी। ये लड़की सुबह उठकर जैसे ही चादर हटाती है वो गीला बेड देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है आखिर ये सब हुआ कैसे। कल मैं नूडल्स खाने रेस्टोरेंट गई थी। ये नूडल्स ऐसे खाती है जैसे पता नहीं कितने सालों की भूखी हो। नूडल्स खाकर तो मजा आ गया। बिल भरने के लिए वो अपनी जेब में पैसे टटोलती है पर पैसे नहीं मिलते। तभी मैडम अपने जूते से ऐसे पैसे निकालती है जैसे एटीएम मशीन वही फिट हो। मैडम पैसे पे करके घर के लिए रवाना होती है। वो अपने दांतों को साफ करते हुए जा रही थी। तभी वो देखती है एक अंकल के सारे संतरे गिर गए। तभी वो संतरों को बचाने के लिए अपने विशाल शरीर को पूरे रोड पर फैला देती है। अंकल उससे खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसकी जेब में संतरे रख देते हैं। फिर उसे समझ आ जाता है कि टॉयलेट की वजह से नहीं, संतरों की वजह से पेट गीला हो गया। लड़की आज अपने बॉस के ऊपर वाटर गन फ्रैंक करने वाली है। ये कोई आम छाता नहीं है। खोलते ही इसमें से पानी बरसता है। जैसे ही पानी गिरा बॉस को लगा किसी कबूतर ने आशीर्वाद दे दिया, इसलिए तुरंत ऊपर देखने लगे। अच्छे से साफ करने के बाद वो फिर से नॉर्मल होकर चलने लगे। लड़की कहाँ मानने वाली थी। उसने दोबारा पानी फायर किया। उससे से ऊपर देखा पर कोई चिड़िया नहीं दिखी। अब तो बॉस को लड़की पर शक होने लगा। ये सब तुम कर रही हो ना। लड़की मासूम चेहरा बनाकर बोली बॉस देखो मेरे पास तो पानी की बूंद भी नहीं है। परेशान होकर बॉस हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखने लगे। इस बार तो गर्दन इतनी जोर से घुमाई कि वो हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। ये बच्चा क्लास में ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे मानो यही क्लास का टीचर हो। इसकी एक्टिंग से असली टीचर भी पागल बन गया। ये तो बीकॉम की ही क्लास है और इसमें तो मेरा लेक्चर पढ़ता है। लगता है सर आप गलत क्लास में लेक्चर लेने आ गए। टीचर को बेवकूफ बनते देख ये बच्चा टीचर की ओर जबरदस्त एक्टिंग करने लगा। सर मैं तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं। अरे सर स्टूडेंट हूँ तो टीचर का तो इंतजार करूंगा ही ना। ये लड़का पहले तो लड़की के मुंह के पास अपना मोबाइल करके अपनी फोटो लेने लगता ताकि लड़की को लगे ये उसकी फोटो ले रहा। और ऐसा ही होता। लड़की मोबाइल लेकर फोन चेक करती लेकिन उसके फोन में लड़की की फोटो नहीं मिलती तो लड़की माफी मांगती। उसके बाद लड़का सीधे ही लड़की की फोटो लेने लगता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खुद की फोटो ले रहा है। छोटी बच्ची पहली बार अपनी दीदी को स्कूल लेने आई है। वो पूरे स्कूल में अपनी दीदी को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे सीआईडी की शिकार को ढूंढ रही हो। अरे बाप रे, इन सब ने तो एक जैसा ड्रेस पहना है। मैं अपनी दीदी को कैसे पहचानूंगी। छोटी बच्ची हार नहीं मानती। वो एक एक के पास जाकर पूछती है क्या आप मेरी दीदी हो, क्या आप हो मेरी दीदी। बहुत ढूंढने के बाद वो अपने पापा के पास जाती है। पापा लगता है दीदी स्कूल नहीं आई, उन्होंने बंक मार लिया। इतने में ही उसकी दीदी उसके पास आ जाती है। वो सोचती है पापा रोज दीदी को लाने में इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। मैं तो आज बहुत थक गई। ये डॉगी बच्चे को धीरे से छूकर देखता है कि बच्चा जाग रहा है, सोने का नाटक कर रहा है। लगता है सच में सो गया। फिर डॉगी वहाँ से धीरे से जाता है और रूम से चादर ऐसे खींच कर लाता है जैसे मानो कोई खजाना जीत कर लाया हो। चादर को खींचते खींचते बेचारे की हालत खराब हो गई और बहुत मेहनत के बाद वो बच्चे तक चादर ले ही आता है। डॉगी मन ही मन सोच रहा था बच्चे को चादर उड़ाना किसी मैराथन जीतने से कम नहीं है। भाई इस मोटू को चादर उड़ाते उड़ाते मेरी धी निकल गई। इस बच्चे को छोड़ो, इतनी मेहनत से चादर लेकर आया हूँ, अब खुद सोऊंगा। इस लड़की ने अपना एटीएम कार्ड और फोन छिपाने से पहले इधर उधर देखी। कोई देख तो नहीं न रहा और जब कंफर्म हो गई तो छिपा कर चल दी। पर मजे की बात तभी पीछे से इसकी दोस्त आवाज देने लगी कि मुझे भी आने दो। पर जैसे ही वो पास पहुंची तो ये सदमे में चली गई क्योंकि चप्पल ही निशाना था कि वो कहाँ छिपाई हूँ। फिर क्या था, इसका तो पसीना छूटने लगा क्योंकि सारे तरफ चप्पल के ही निशान दिख रहे थे। और फिर ये लोग रेत को खोद खोद के अपना ये हाल करवा लिया। छोटी बच्ची पहली बार अपने पापा के साथ ऑफिस आई थी। ऑफिस में वो खुद के पापा की जगह दूसरे को अपना पापा समझ बैठी। हे भगवान, ये तो मेरे पापा नहीं है। बुद्धू कहीं की तू किससे लटक कर खड़ी हो गई। ये अंकल कुछ बोले इससे पहले जल्दी भाग यहाँ से। अब क्या करूँ दोस्तों, मेरे दिमाग की छोटी सी मशीन है, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने पापा से बिछड़ जाती है और उसी पहले वाले अंकल के साथ खेलने लगती है। हेलो बेटा, क्या मेरी गोदी में आओगी। अरे बाप रे, फिर से गड़बड़ हो गई। पापा घर जाकर सारे काम बाद में करना, उससे पहले मेरी इस दिमाग की मशीन का इलाज करवाना। अगर इस बंदे को पता होता कि बैलून में कुछ ऐसा करने से ये हो जाएगा तो शायद कभी करता ही नहीं, क्योंकि जब ये बंदा पानी से भरा हुआ बैलून को ड्रिल मशीन में फंसाकर घुमाना शुरू किया तो वो तुरंत फट गया। तब इसको लगा दुकान वाला खराब बैलून दे दिया है, इसीलिए दूसरा बैलून भी उसी तरह फंसाकर घुमाने लगा और अचानक छोड़ दिया। फिर भी नहीं फटा, इसलिए उसी बैलून को तेजी से घुमाकर कुछ दूर फेंका। तब कहीं जाकर बैलून को फोड़ पाया।